परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो क्या करे, प्रार्थना करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है कि तू क्या कर, प्रार्थना कर। जब एक इंसान दुखी होता है तो वो सब काम कर लेता है, लेकिन एक ही काम उससे नहीं होता है, वो क्या है, प्रार्थना, है ना। अगर आप उसे बोलोगे आप वहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, है ना, इस अस्पताल चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो वो हर जगह चला जाएगा। लेकिन आप उससे बोलोगे, है ना, तू चर्च में चला जा, तो नहीं जाओ, तो लोग चर्च में जाने के लिए एकदम तैयार नहीं होते हैं। अगर आप उससे बोलोगे प्रार्थना कर, तो प्रार्थना करने के लिए लोग एकदम तैयार नहीं होते हैं, है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, दुखी लोगों को, है ना। अगर आप उनसे बोलोगे कि प्रार्थना कर, तो वो प्रार्थना नहीं करते। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1000 प्रकार के मर्जों की दवाई एक ही है, और वो है प्रार्थना। हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, मैं बताना चाहता हूँ, उसके दुख खत्म हो जाते हैं, उसकी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। इसलिए परमेश्वर क्यों बोलता है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर इसलिए बोलता है कि जब हम प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके दुख कटना शुरू होंगे, आपकी परेशानियाँ कटना शुरू होंगी, आपकी परेशानियाँ आपके जीवन से जाती रहेंगी, आपके दुख आपके जीवन को छोड़कर जाते रहेंगे। बीमारियाँ प्रार्थना के द्वारा निकल जाती हैं, दुष्ट आत्माएं प्रार्थना के द्वारा निकल जाती हैं, हर प्रकार की परेशानियाँ प्रार्थना के द्वारा चली जाती हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है, यदि तू दुखी है तो क्या कर, प्रार्थना कर। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना में रहने की क्या है, ज़रूरत है। हालेलुया। हमारा जीवन प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए, हमारी लाइफ प्रार्थना वाली लाइफ होनी चाहिए, है ना। हमें रात और दिन हर समय हमें प्रार्थना में रहने की क्या है, ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप दुखी हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें यही बताता है, उसका वचन यही कहता, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे तो आपके दुख आपके जीवन से चले जाएंगे, जब आप प्रार्थना करोगे बीमारियाँ आपके जीवन से चले जाएंगी, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से चले जाएंगे, हर वो परेशानी जिसका आप सामना कर रहे हैं वो प्रार्थना के द्वारा चली जाएगी। क्योंकि प्रार्थना का महत्व जो है हमारे जीवन में बड़ा होना चाहिए, हमें प्रार्थना की वैल्यू को समझना है ना। प्रार्थना, है ना, एक पावरफुल एक विषय है जिसे हमें समझना है। प्रार्थना ही है जिससे हमारी ज़िंदगी बदलती है, प्रार्थना ही है जिसके द्वारा हमारी लाइफ बदलती है, हमारी फैमिली, है ना, यीशु मसीह के नाम से बदल जाती है। और बाइबल में लिखा है, कहता है तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम प्रार्थना में होकर से मांगना, तो वो तुम्हें क्या होगा, मिल जाए। आज लोग, है ना, बिना प्रार्थना के सब कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। हमें कुछ भी चाहिए तो हमें प्रार्थना से होकर गुजरना पड़ेगा, हमें प्रार्थना में होकर मांगना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी हमारी ये परेशानियाँ ख़त्म होंगी, तभी हमारे दुख हमारे जीवन से ख़त्म होंगे। हमें प्रार्थना की क्या है, बहुत ही ज़रूरत है। हमें इस बात को क्या करना है, समझना। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनें, हमारा जीवन प्रार्थना में रहने वाला जीवन है ना। आप सो रहे हैं, आप प्रार्थना करके सोएं, आप उठ रहे हैं, आप प्रार्थना करके उठें, आप अगर कहीं जा रहे हैं आप प्रार्थना कर जाएं, आप कुछ काम कर रहे हैं आप प्रार्थना करके करें, अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो आप प्रार्थना करके करें। बिना प्रार्थना के आप कुछ भी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रार्थना करने की क्या करें, कोशिश करें। जैसे एक इंसान 8 घंटे काम करने की आदत बनाता, सुबह जाता है और 8 घंटे काम करता, वैसे ही 1-2 घंटे, है ना, 3 घंटे प्रार्थना करने की हमें क्या बनानी चाहिए, आदत बनानी चाहिए कि हम 1-2 घंटे जब भी प्रार्थना करें तो हम 1-2 घंटे प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए हमें प्रार्थना में रहने की क्या है, बहुत ज़रूरत है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में पीछे हैं, इसीलिए उनके जीवन में दुख है, इसीलिए उनके जीवन में परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। हालेलुया। आज हमें समझना है,
बाइबल में लिखा है। जब हम इसी वचन को आगे पढ़ते हैं तो बाइबल बताते हैं, यदि तुम में कोई आनंदित है तो वो क्या करे, वो भजन गाए, है ना। वो क्या करे, वो भजन गाए, है ना। आज लोगों को भजन गाने नहीं आते, है ना। परमेश्वर की महिमा करनी नहीं आती, है ना। उन्हें गीत गाने आते नहीं। मैंने देखा लोगों को, लोग शर्माते हैं गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए लोग शर्माते हैं, है ना। उन्हें पता नहीं क्या हो जाएगा। हम प्रार्थना में हमें शर्माने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की महिमा करनी है, खुल के करनी है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर, है ना, इजराइली जो लोग थे वो, है ना, यरीहो की दीवार के चारों ओर क्या कर रहे थे, चक्कर काट रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। और जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा करी तो क्या हुआ, यरीहो की दीवार टूटी, यरीहो की दीवार गिरी। हालेलुया। जब हम, है ना, जब हम परमेश्वर के गीत गाते हैं, जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके भजन गाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ यरीहो की दीवार उसी तरह, जिस तरह पुराने नियम में गिरी थी, मैं कहना चाहता हूँ हमारे जीवन से भी वो यरीहो की दीवार गिर जाएगी। क्या आप नहीं चाहते आपके जीवन से वो यरीहो की दीवार गिर जाए? हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन से वो यरीहो की दीवार क्यों गिर जाए। आज भी लोगों के जीवन में वो यरीहो की दीवार खड़ी है ना। उस समय इजराइल लोग जो थे, है ना, वो यरीहो की दीवार के चारों ओर पास क्या कर रहे थे, चक्कर काट रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदर जाना था। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था उनके पास। तब परमेश्वर ने उन्हें बोला था कि तुम इसके 7 चक्कर क्या करना, लगाना। तो वो, उन्होंने 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, लेकिन जब 7वां चक्कर लगाया और जब उन्होंने निरंतर परमेश्वर की आराधना करी और जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा करी है, तो बाइबल बताती है वो यरीहो की दीवार जो थी वो जड़ समेत, है ना, ऊपर से नीचे तक क्या हो गई थी। हालेलुया। और टूट के चकनाचूर हो गई। हालेलुया। ऐसी कौन सी यरीहो की दीवार है जो आपके जीवन में खड़ी हुई है? मैं कहना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो वो यरीहो की दीवार आपके जीवन से गिर जाएगी, वो यरीहो की दीवार आपके परिवार से गिर जाएगी। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि हम प्रार्थना में रहेंगे। आज हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर की महिमा करूँगा, मैं परमेश्वर से हर रोज़ प्रार्थना किया करूँगा। आज परमेश्वर से मांगना कि परमेश्वर तेरी महिमा करने वाला मुझे जीवन दे, प्रार्थना में रहने वाला जीवन दे, क्योंकि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी आशीष है। मैं कहना चाहता हूँ जिसका जीवन प्रार्थना वाला जीवन है, मैं कहना चाहता हूँ प्रार्थना की एक ऐसी आशीष होती है, ये एक ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा आप कोई सा भी ताला खोल सकते हैं। हालेलुया। आप कोई सा भी दरवाज़ा खोल सकते हैं, लेकिन वो कैसे खुलेगा? जब आप ये प्रार्थना वाली कुंजी को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये एक ऐसी कुंजी है प्रार्थना की कि ये कोई सा भी ताला क्या कर देगी, खोल देगी। जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये मेरा रास्ता बंद है, ये द्वार बंद है, मैं चाहता हूँ कि ये द्वार खुल जाए, ये रास्ता, ये मार्ग मेरा खुल जाए। मैं तो चाहता हूँ जब आप ये प्रार्थना वाली कुंजी को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, हर रोज़ प्रार्थना करेंगे, मैं तो चाहता हूँ हर बड़े से बड़ा द्वार खुल जाएगा, हर बंद रास्ता यीशु मसीह के नाम से। तो आप सोच के देखो, ये कोई छोटी मोटी आशीष नहीं, ये बहुत बड़ी आशीष है जिनके पास प्रार्थना की आशीष है, जिनके पास प्रार्थना की लाइफ है। मैं तो चाहता हूँ उनकी ज़िंदगी परमेश्वर ने क्या कर दी। आज हमें भी इस लाइफ को, इस जीवन को क्या करना है, पाना, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से काम कर सके। मान लो कोई गड्ढे में गिरा, दुखों के, कोई, है ना, परेशानी के गड्ढे में गिरा है, और अगर वो परमेश्वर को बोले परमेश्वर मुझे इस गड्ढे से निकाल, मुझे इस परेशानी से निकाल, है ना, तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर उसकी दुहाई को क्या करता है, सुनता है, और उसके लिए एक सीढ़ी क्या करता है, लगाता है ना। जिस गड्ढे में वो गिरा, उस गड्ढे में एक सीढ़ी को परमेश्वर क्या करता है, लगाता है, और परमेश्वर बोलता है कि इस सीढ़ी के द्वारा क्या हो जा, बाहर निकल, इस परेशानी से, इस गड्ढे से जिसमें तू गिरा है, इस सीढ़ी के द्वारा क्या आ जा, बाहर आ जा। और वो सीढ़ी कौन सी है? वो सीढ़ी है प्रार्थना की। हालेलुया। हम प्रार्थना के द्वारा गहरे से गहरे गड्ढे में से निकल सकते हैं, गहरी से गहरी खाई में से निकल सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ ऐसा कोई गड्ढा नहीं बना है, ऐसी कोई खाई नहीं बनी है जहाँ पर परमेश्वर का हाथ न पहुँच सके, या जिस गड्ढे से परमेश्वर हमें निकाल न सके, या जिस खाई से परमेश्वर हमें निकाल न सके। वो हमें हर गड्ढे से निकालने की पावर रखता है, वो हमें गहरी से गहरी खाई से निकालने की पावर रखता है, लेकिन कब? जब हम प्रार्थना करते हैं,
जब दानियल को है ना शेरों के गड्ढे में डाला, दानियल ने है ना वहाँ शेरों के बीच में जाके क्या की प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उसे शेरों से क्या किया, बचा लिया। शेरों का मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया। कब? जब दानियल ने क्या की, प्रार्थना करी, है ना। सदरक मेशक को आग के गड्ढे में डाला गया, लेकिन जब सदरक मेशक ने है ना प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसे आग के गड्ढे से क्या कर लिया, तीनों को क्या कर लिया, बचा लिया। जब यूसुफ के भाइयों ने गड्ढे में डाला, है ना, वो एक ऐसी परेशानी थी जिसमें से निकलना क्या था, असंभव था। लेकिन जब उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसे उस गहरे गड्ढे से क्या कर लिया, यूसुफ को निकाल लिया। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें गहरे से गहरे गड्ढे में से निकालने की फिर क्या रखता है, पावर रखता है। हालेलुया। योना है ना, जिसे समंदर में क्या कर दिया गया था, फेंक दिया गया था, और मैं चाहता हूँ वो 3 दिन योना समंदर के बीच में रहा। 3 दिन 3 रात वो पानी के अंदर रहा। लेकिन जब उसने प्रार्थना करी, है ना, एक मछली के पेट में था वो, और जब उसने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसे समंदर की थाह में से क्या कर लिया, निकाल दिया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसे समंदर की थाह में से भी क्या कर लेता है, निकाल लेता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे तो मैं चाहता हूँ परमेश्वर हमें समंदर की थाह में से भी क्या करेगा, निकाल देगा।